बनती रहेगी उंगी की बनी और बनती रहेगी जो बिगड़ी किसी की रहेंगे जो बनाते रहेंगे सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे सदा जो सुसंगत में आते न देंगे किसी को जो सुबह सुंदर न देंगे किसी को जो सुबह और वही बैठे माखी को आते रहेंगे वही बैठे माखी रहेंगे सदा जो सुसंगत में आते ये सदा जो सुसंगत में आते पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर पथिक अपने में प्रियतम को पाकर महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे महोत्सव निरंतर रहेंगे सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे सदा जो सुसंगत में आते इसलिए जपो ओम नमो भगवते देवाय भजो नमो भगवते देवाय जपो ओम 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 नमो भगवते श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण बोलो सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभायाम उपस्थित हमारे सभी साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के सभी छात्रवृंद छात्रवृंद, ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का अर्थ है अंतिम क्लास, इससे और कोई महत्वपूर्ण क्लास विषय नहीं है, जो आदि व्याधि उपाधि से हमें दूर कर देता है। आदि व्याधि उपाधि क्या है? शरीर में व्याधि होती है, मन में शरीर में व्याधि, मन में आधि और कारण शरीर में उपाधि होती। सत्संग से आदि व्याधि उपाधि यानी तन के रोग, मन के रोग और बुद्धि के रोग सत्संग से दूर हो जाते हैं। बोले धर्म की, इसलिए कहा गया है सत्संगते निस्तंगत्वम, सत्संगते निस्तंगत्वम। सत्संग करने से शरीर संसार की आसक्ति, जड़ता, अविद्या छूट जाती है। सत्संग का अर्थ शास्त्र का साथ करने से, अर्थात परमात्मा का साथ करने से, आत्मा का साथ करने से। सत्संगस्ते निस्संगत्वम, निस्संगत्ते निर्मोहत्वम। और जब आसक्ति छूट जाती है तो मोह माने उल्टी, मोह कहते उल्टी खोपड़ी, मोह विचित्ते धातु से मोह शब्द बनता है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है उल्टी खोपड़ी। उल्टी खोपड़ी जानते हो? उस उल्टी क्या है? उल्टी खोपड़ी माने शरीर संसार को सच्चा मानना, उल्टी खोपड़ी है।
और शरीर संसार को नासमान मानता सुच्ची खोपड़ी है। तो आज उल्टी खोपड़ी की ज्यादा है हम लोग। शरीर संसार को ही अच्छा मानते हैं। शरीर आरोग्य है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, बाल बच्चे हैं, कोठी कारें हैं, जो उल्टी खोपड़ी है। उल्टी खोपड़ी है कि शरीर संसार गंगा कसम है ही नहीं आपका। जब शरीर ही नहीं है तो संसार के रिश्तेदार कैसे आपके हो जाएंगे? इसे कहते मोह। मोह सब व्याधियों का मूल ज्ञान का है। मोह सकल व्याधि न करन, मोह सकल व्याधि न करन, जाते पुनि उपजै बहु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये मोह रूपी गीता में कलिलम कहा इसे, बोले गीता माता की। ये मोह क्या है? कलिल कहते हैं दलदल है। जैसे आदमी दलदल में फंस गया है, वैसे ही मैं और मोर तोर माया के दलदल में फंस गया है। और ये दलदल कैसे जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए सत्संग है। तो महाराज सत्संगते निस्संगत्वम, ये सत्संग से अनासक्ति आ जाती है। और निस्संगते निर्मोहत्तम, जब शरीर संसार से आसक्ति छूट जाती है तो मोह रूपी दलदल भी चला जाता है। और निर्मोहत्तम निश्चल चित्तम, और जब मोह निर्मुक्त हो जाता है तो चित्त वृत्ति जो है ब्रह्माकार, भगवताकार, तदाकार हो जाती है। ध्यान दीजिए, वेदांत के ज्ञान से वृत्ति निवृत्त होती है, ये तो वाचो निवर्तन्ते, और भक्ति से वृत्ति की आवृत्ति होती, राधे राधे, श्याम श्याम, हरे राम हरे राम। और योग से वृत्ति की शांति हो जाती है। सज्जनों, चाहे इसी जन्म में अभी अभी ना मालूम मृत्यु हम लोगों का कब शरीर शांत हो जाए, इसलिए काम अभी कर लेना चाहिए। आज का सत्संग है, या तो ज्ञान योग से वृत्ति की निवृत्ति करो, यानी सत्य असत क्या, नित्य अनित्य क्या है, और या फिर परमात्मा की शरण लेकर उनका नाम लीला धाम का चिंतन विचार करो, वह चिंतन करो, तो भगवत कृपा से भी भगवताकार वृत्ति हो जाती है। या योग माने निष्काम कर्म योग के द्वारा वृत्ति को शांत कर दो, और इसी जीवन अभी अभी कर लो, ना मालूम कब सीताराम हो जाए पता नहीं। आजकल तो हार्ट फेल की बीमारी बहुत हो गई है। तो इस प्रकार से यानी सभी योगों का सार है। लोग ये कहते होंगे कि जो यही कहते हैं कि माया मोह और जड़ता और विद्या से ये तीन योगों से निवृत्ति, तो यही है ही वेदों में, गीता में, और कोई है ही नहीं। कहने के ढंग भांत भांत प्रकार के हैं। क्योंकि कर्मयोग की चर्चा इसलिए मैं करता हूँ कि कर्मयोगी दुनिया में 9,999 हैं, यानी बिना कर्म किए कोई रह सकता नहीं है। कोई ऐसे होंगे जो कि स्वरूप से कर्मों का त्याग कर दें, उनके लिए कर्मयोग की साधनाएं गौण रूप से है। वो आत्मा में ही तृप्त हैं, आत्मा में ही रत हैं, आत्मा में ही संतुष्ट हैं। उनके लिए कोई कर्म मन शुभ अशुभ कुछ करने का, शुभ कर्म का भी कोई विधान नहीं है। ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसे आदमी तो करोड़ों अरबों में कोई कोई है महाराज। तो इसलिए कर्मों की चर्चा करते कि हम कर्म भी करते रहें और हम वीतराग हो जाएं, हम स्वरूप को प्राप्त यानी परमात्मा को भी प्राप्त कर लें और शांति को भी प्राप्त कर लें और परम प्रेम को भी प्राप्त कर लें, अमृत जीवन को भी प्राप्त कर लें। ये शक्ति कर्म योग में है, क्योंकि बिना निष्काम कर्म योग के वेदांत का ज्ञान की फाउंडेशन ही नहीं बनती। और सकाम को तो भगवान भी उतना प्यार नहीं करते, तभी तो कहा है वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम तिनके हृदय कमलमऊ करम सदा विश्राम। भगवान भी ऐसे भक्त के दिल में विश्राम पाते हैं
जो मन वचन कर्म से निष्काम भाव से जगत रूपी जगदीश्वर की सेवा करता है, भगवान उसके दिल में शांति विश्राम पाते हैं। धन्य है निष्काम कर्मयोगी साधक, जिसके हृदय में परमात्मा को विश्राम मिलता है। बोले धर्म की सकामता मैल है, निष्कामता ही योग है। इसलिए भगवान बोले भाई सुनो मेरी बात, तुम मेरे लिए परायण होकर कर्म करो तो क्या होगा। भगवान बोले देखो मेरे मत के अनुसार कर्म करो। कैसे किया जाता कर्म? एक तो सकाम भावे किए जाते, भगवान का भजन करते हैं तो भगवान वस्तु देते हैं, और एक भगवान की वस्तु मानकर भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान बोले ये बड़े भाई महान ज्ञान में ये कर्म योगी तो है ही, पर इनके में विवेक ज्ञान भी है। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर संसारी वस्तुएं तो पीछे उनके ही, भगवान अपने आप को भी दे देते हैं। इसलिए निष्काम सेवा से, निष्काम कर्मयोग से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने आप को भी दे देते हैं। आपको सुनाया था निष्काम कर्म करने वाले एक कौन थे? महाराज, उनका महाराष्ट्र में उनका नाम आता है, विट्ठल कहते हैं। तो वो अपना माता पिता की निष्काम भाव से सेवा करते थे। भगवान ने देखा माता पिता की सेवा निष्ठा करने वाला ऐसा टुकड़ों जी ने, हाँ मैं ऐसे के दर्शन करने जाऊं, इसका रस लूंगा निष्काम सेवा का। तो भगवान वहां पहुंचे और वो अपना टुकड़ों जी से कहा। टुकड़ों जी बोले तुम कौन हो? उनका हम भगवान हैं। भगवान हो? हाँ। तो बैठो। उन्होंने एक पत्थर डाल दिया, बैठ जाओ। भगवान उसी बैठ गए। कहा मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपका स्वागत करूंगा, पूजन करूंगा। यानी इतना निष्ठावान कि वो अपने माता पिता को परमात्मा दिया गया तो भी निष्काम सेवा से विरत नहीं हो रहा है। ऐसे निष्काम सेवी का दर्शन करने तो भगवान भी आते हैं। इसलिए गीता में कहा कर्म योगो विशेषते, निष्काम सेवी संसार को भी चलाता है, अपना भी अंतःकरण शुद्ध कर देता है, और ज्ञान भक्ति कुछ भी उसके अंदर आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। सबसे सरल सुगम। तो भगवान बोले मेरे मत के अनुसार करना। मैं मतम गीता में आया है। अब भगवान का मत क्या है और हमारा मत क्या? आज का सत्संग, भगवान का मत है कि अनासक्त होकर, निष्काम होकर, निर्लिप्त होकर कर्म करना मेरा मत है। और अहंता, ममता, कामना, वासना से रहित होकर जो कर्म करते हैं वो भगवान का मत है। बोले धर्म की, वो गीता का मत है। गीता से बड़ा ज्ञान कौन है? हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। ये गीता का मत है। भगवान बोले भाई मेरा मत है, और संसार तुम्हारा सबका क्या मत है? तुम्हारा मत है कि संसार के आदमी ममता से, आसक्ति से और कामना से युक्त होकर, हाँ ये संसार वालों को मत है। भगवान बोले मेरे मत से काम करोगे तो जैसे मैं हूँ आप तो काम आत्मा राम परम। हाँ ईश्वर में कामनाएं, वासनाएं, ममताएं नहीं है। भगवान बोले आप तुम भी वैसे ही बन जाओ। इतनी बढ़िया, इससे बढ़िया सत्संग क्या होगा? चाहे तुम ज्ञान योग से मार्ग चलो, चाहे प्रेम योग भक्ति योग से मार्ग चलो, लेकिन ज्ञान योग दोनों में शामिल है। कर्म योग बिना निष्काम कर्म योग के ज्ञान योग भक्ति योग की जन्म ही नहीं होता है। यानी सकामता भोग है, निष्कामता ही योग है। वैसे तीनों योग हैं, लेकिन निष्कामता फाउंडेशन है अध्यात्म विद्या की।
बोले धर्म की। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, इसी पे मैं जोर देता हूं सज्जनों। भगवान बोले देखो ये सब ये मेरा मतमिदम उन्होंने बता दिया, और जो मनुष्य दोषारोपण करते हुए मेरे मत के अनुसार लोग अवशाप दे रहे हैं। जो व्यक्ति ममता से युक्त होकर, आसक्ति से युक्त होकर, कामना से युक्त कर्म करते हैं, भगवान बोले मोह रूपी दलदल में उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं, ये बराबर 84 लाख में जाएंगे। बोले धर्म की। तो भगवान के मत से हम लोगों को आज का प्रवचन है कर्म करना चाहिए। और कहते कर्म करते हो तो इंद्रियों के अर्थों में यदि आप सकाम भाव से मेरा भजन भी करते हो तो भी आपको राग द्वेष नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सकाम भाव से भजन करने वाला जो भजन नहीं करेगा उससे द्वेष करेंगे। लेकिन भगवान बोले जो मेरे से प्रेम करेगा वो बुराई देखेगा ही नहीं, इसलिए निष्काम कर्मी की वही हो सकता है। तो दुनिया में दोष न देखे वही निष्काम कर्मयोगी है। और समता निष्काम कर्मयोग से कैसे आएगी कि महाराज शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये जो प्राप्त की वस्तु है वो कभी अपनी होती नहीं है। यदि ऐसे भाव से ऐसा आप विचार भाव बना लो तो आपकी वृत्ति कर्म करते समता में आ जाएगी। वेदांत के ज्ञान से भी आ जाती है और गीता के मत से समता निष्काम कर्म योग से भी आ जाती है। भगवान गीता में कहते हैं व्याह कामान हाय योगस्था कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और वो सबके हित के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान का इंद्रियों के अर्थों में राग द्वेष पैदा होते हैं। और राग द्वेष ही स्थूल रूप में काम क्रोध लोभ मोह एक ही बात है। काम क्रोध कहो तो राग द्वेष करो, एक ही बात है। और जब व्यक्ति आपका ध्यान योग भी आएगा, देखो कई लोग कहते ध्यान योग की महाराज चर्चा करो, तो ध्यानों की चर्चा करते हैं। ध्यान जो होता है सकामी आदमी थोड़ी देर के लिए चाहे ध्यान कर ले, लेकिन उसका कामनाओं में ध्यान सकामता में, घर में है, मान में है, परिवार में है, प्रतिष्ठा में है, अरे मुक्ति में, यानी ध्यान मतलब स्वर्ग की भोगों में भी है। तो भी बंधन का है तो वो ध्यान करेगा तो थोड़ी देर के लिए भगवान का ध्यान तो चलो आ ही जाएगा, लेकिन उसके वृत्ति में सदा ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान के लिए उसे निष्काम कर्म करना ही पर निष्कामता आनी पड़ेगी, नहीं तो महाराज हाँ आप ध्यान लगाओगे। भगवान का ध्यान दो का होता, तीसरे को होता ही नहीं। बोले धर्म की, प्रेम बोले गीता माता की। ध्यान उसका होता है या तो जिससे राग होता है या जिससे द्वेष होता है। आला वाले भी गाते हैं कांटा खटकै भरवेरी का बैरी खटकै भुरारी रात है, कांटा खटकै झरबेरी का आला वाले गाते हैं। आला वाले बड़ी गप्पे मारते हैं। एक गाते आला वाले ऐसा चिमचा गढ़ महू में मैं जिसमें नौ मनदार अमाय, ऐसा बड़े खबैया महुए वाले चिमचा चार चार पी जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। काहे भैया इतने बड़े जो कहीं महुए वाले आज हो तो सबदार खा जाएंगे, हम लोग क्या पाएंगे। तो ये आला में वैसे गप्पें होती, लेकिन गप भी कभी कभी सप्प हो जाती है। तो आला में बताया जाता है, आला वाले गाते हैं कि भाई कांटा खटकै झरबेरी का, सुबह झरबेरी कांटा खटकता है और बैरी खटकै भुरारी रात, बैरी की याद आती है। तो यानी ध्यान दो का होता। गीता कहती बोलो धर्म की इंद्रिय आगे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। यदि परमात्मा से दोस्ती करना है, परमात्मा का ध्यान करता तो राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा। और राग द्वेष तो देवता भी राग द्वेष करते हैं, आप जानते हो। यानी मनुष्य लोक में नहीं, ये बीमारी मानसिक देवलोक में भी है। देवता भी ईर्षा द्वेष करते हैं। हाँ, तो ईर्षा द्वेष कहते राग को विराग से गीता कहती है, और द्वेष को हाँ राग को विराग से, द्वेष को अहिंसा से जीत लो। बोले धर्म की, क्योंकि यही अविद्या के जनक हैं। अविद्या
अस्मिता, ये पंच क्लेश, राग द्वेष अभिनिवेश, ये राग द्वेष अभिनिवेश इसी से पैदा हो जाते हैं। और अविद्या का अर्थ होता है महाराज शरीर, देहाभिमान, देहाभिमान से चीजें सब पैदा हो जाती हैं। तो भगवान बोले इस तरह कर्म करो। और तो महाराज कहते तो जो है राग द्वेष रहित जो कर्म करते हैं, तो भगवान बोले वो फिर योगी हो जाते हैं। अर्थ दिए राग को, विराग से द्वेष को अहिंसा से जीत लो, बोले धर्म की। तो महाराज अपना धर्म फिर कहते स्वयं से कर्मण्य भिरता, अपना धर्म तुम निष्काम करोगे तो भी तुम मुक्त हो जाओगे। कोई अच्छा काम दुनिया में न बुरा है न भला है, अपना दया कर्तव्य निष्काम भाव से करे तो व्यक्ति का विगुण भी हो, यानी कर्म उसका छोटा भी हो तो भी उसे महान फल दे देता है, विगुण भी, लेकिन अपने स्वधर्म का पालन करे। और स्वधर्म क्या, जिसमें क्षेत्र में, जिस देश में, जिस महाराज संप्रदाय में जन्म लिया है उसकी मान्यता अनुसार कर्म करना चाहिए, तो उसे सिद्धि प्राप्त होती। स्वयं स्वयं कर्मण्य भिरता संसिद्धम स्वकर्मा का भ्रतम सिद्धि बिंदज मानवा, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अपना स्वधर्म कर्म कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। यद्यपि युद्ध करना हिंसा रूप दिखता है, तथापि क्षत्रिय का धर्म है। जो गायत्री जपने वाले संत को भगवत प्राप्ति होती है, उस क्षत्रिय को अत्याचारी और अनारी, हिंसक, दुष्ट व्यक्तियों को मारने से वही गति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ता कब, जब ऐसे हिंसक लोग बढ़ते। देखिए आज संसार में कितना बड़ा विप्लव फैला दिया, ये एक आसुरी संपदा वाले का ही तो फैलाया हुआ विषय, यानी उसमें कितनी ताकत है कि सब हम लोग घर में घुसे बैठे। ऐसे इनको उसको ना, ऐसे व्यक्ति को जो नहीं राजा राजपुत्र होकर के मारता है उसे नरक होता है। केवल गायत्री जपने से ही कल्याण हो जाता, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान का भजन करे लेकिन इनकी पिटाई भी करे तो देखने में तो ये युद्ध जो है भयंकर पाप दिखता है, परंतु भगवान बोले स्वधर्म के रूप में यदि निष्काम भाव से अहंता ममता रहे, ये दुष्टों को छका करके यदि ऐसा कोई प्राण भी दे देता है तो उस वीर को वही गति प्राप्त होती है जो गायत्री जपने वाले को होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भैया हम तो यही कहेंगे कि ये काल भगवान का रूप है, इसे भी आप याद कर लें। भगवान दो रूपों में संसार का पालन करते, एक दैवी संपदा से आज का प्रवचन, और एक आसुरी संपदा। आसुरी संपदा भी है, वो भगवान ही ब्रह्मा बन के दो पुत्र उनके हैं, एक दैवी स्वभाव वाले, एक आसुरी वाले। दैवी स्वभाव वाले अहंता ममता वासना से रहित होकर सब में कल्याण के लिए भगवत भाव से कर्म करते रहते, और आसुरी स्वभाव वाले अहंता ममता वासना सिक्त होकर शरीर संसार को सच्चा मानते, इसलिए उनमें आसुरी संपदा भरी रहती है। भगवान बोले दैवी संपदा मुक्ति का हेतु है, आसुरी संपदा बंधन का हेतु है। हे अर्जुन, तू सबके कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। तू, तेरे को भागना तेरा धर्म नहीं है, इन अत्याचारी जुल्मियों को समाप्त करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार भगवान बोले निष्काम भाव से यद्यपि कर्म विगुण भी हो तो भी सगुण बन जाता है। ऐसा न समझो कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। कर्म में निष्कामता हो, सबके कल्याण की भावना हो, तो उससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं, तुम यहाँ से भागो नहीं, तुम अपना कर्तव्य पालन, तुम केवल सन्यासी बन जाओ, भिक्षा मांग कर खाओ, राजा के लिए अच्छा है। मोदी जी कहें भिक्षा मांग कर खाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, न देखेंगे, न समाज को संभालेंगे, तो राजा का कर्तव्य तो है नहीं। राजा तो देखिए अपने धर्म के, अपने कर्तव्य को, जनता को परमात्मा का रूप मान के सेवा करता है। कैसा राजा, राजा हरिश्चंद्र का कर्तव्य देखिए। राजा हरिश्चंद्र जो है, एक कबूतर को किसी ने हत्यारे ने मारा,
तो कबूतर शरणागत तो हो गया। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं राजा हूं, जनता मेरी बेटा बेटी है, राजा करता था गुप्ताचार, राजा का धर्म उसकी रक्षा करना। तो उन्होंने हत्यारे को तो नहीं कहा तू हत्यारा मैं तेरे को मार डालूंगा। उन्होंने कहा नहीं तेरे को क्या चाहिए, कहा मैं भूखा हूं। उन्होंने भैया देखो इसने शरण ले ली है और मैं समाज का सेवक हूं, हाँ तो मैं ऐसा है तुम ऐसा करो मेरा मांस ले लो काट लो, इसके बराबर। देखो सतवादी हरिश्चंद्र महाराज, हाँ शिव दधीच शिव राजा, दधीच हरिश्चंद्र भग्गी क्या बिक गए जा करके। तो अपना कर्तव्य पालन करने से आज हरिश्चंद्र का हम लोग नाम लेते हैं और शिव महाराज का नाम लेते हैं कि देखो उन्होंने अपना सत्य का अपनी मुख काट काट के रख दिया। देखा कि राजा वास्तव में प्रिय प्रजा को पुत्र के रूप में देखते हैं और भगवान की संपत्ति मानकर पालन करते हैं। भगवान प्रकट हो गए और महाराज शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशा। आज दैवी आसुरी संपदा का बड़ा भारी संग्राम होने जा रहा है। भाई सभी साधकों हम प्रेरणा करते हैं कि अभी भगवान आसुरी संपदा में हैं, यानी कलयुग में त्रेता में भगवान का निवास आसुरी संपदा यानी जैसे अधर्म के रूप में होता है, लेकिन अब भगवान धर्म के रूप में आने वाले हैं। यानी संसार और शरीर को जो सच्चा मानते वो आसुरी स्वभाव वाले हैं और जो आत्मा परमात्मा को सच्चा मानते वो दैवी स्वभाव वाले हैं। आसुरी स्वभाव वाले शस्त्र को और धन को बड़ा मानते हैं, दैवी स्वभाव वाले तप त्याग को बड़ा मानते हैं। अब समय तब त्याग का आने वाला है, अब जाग जाओ, यही आज का सत्संग है। अब पीछे न पड़ो कि हमारा इतना दुनिया बढ़ जाए, इतनी संपत्ति बढ़ जाए, इतनी टीम टाम बढ़, अरे भैया महायुद्ध होना है तो खाक होने वाला, क्या करोगे। इसलिए चलते फिरते भगवान हैं, अपना दान करो। दान का धन का ही नहीं है, सभी धन होता है, ध्यान दो। जैसे हमको ज्ञान का धन है, ज्ञान धन है मेरे पास, ध्यान दो, तो हम ज्ञान दान करें समाज को, नहीं तो भगवान दूसरे जन्म में हमको गूंगा बना देंगे। इसी तरह से हमारे पास विद्या है तो विद्या दान करें, नहीं तो मूर्ख बना देंगे। जो भगवान ने वस्तु दी वो चलते फिरते भगवान की सेवा के लिए दिए, जमा करने को नहीं दी, चुराने के लिए नहीं दी। यदि हमारे पास बल है, ये बड़ा आध्यात्मिक साइंस है, तो वो बल से हम गिरे हुए को उठाएंगे, ध्यान तो भगवान हमें उठाएंगे, क्योंकि उन्हीं रूप में भगवान दीन बनकर भी आते हैं, हमारे सामने एक रूप से आते हैं। हाँ, यदि हमारे पास जमीन जायदाद उसका भी दान होता है। हाँ, नोट यदि हमारे पास है तो नोट भी जमा करने के लिए नहीं है, क्योंकि बार बार प्रलय होगा तो यही रह जाएंगे, पाप चला जाएगा साथ। उनको जो है जहां तक हो सके वहां समाज की सेवा में लगा दें। तो इस प्रकार निष्काम सेवा करते करते भी हम दुनिया का सब कुछ कार्य करते हुए निर्लिप्त हो जाएंगे और महाराज असंग हो जाएंगे और बीत राग हो जाएंगे, हमारा सभी कार्य बन जाएगा। इसलिए भैया अभी तक झूठ बोलते रहे, आज का प्रवचन अभी तक कपट करते रहे, क्योंकि सतयुग में झूठ बोलने वाले अब नहीं जाएंगे। अभी तक झूठ बोलते रहे, कोई बात नहीं, अभी तक असत बोल दिया, माया के पीछे कोई बात नहीं, गुलामी की माया की। अभी तक वासना आसक्ति कामना में आलप्त रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अब प्रलय होने वाली है, अब भगवान सतयुग लाने वाले। सतयुग में झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, शरीर संसार को सच्चा मानने वाला, हाँ भोगी सकामी नहीं प्रवेश पाएगा। इसलिए भैया उठो और निष्काम भाव से सबके कल्याण के लिए सत्य बोलो और जो वस्तु भगवान ने दी है वो भगवान की सेवा में लगा दो, तो महाराज आप हमारा सबका सतयुग में प्रवेश होगा। नहीं तो फिर बाद में हाय हाय कलयुग में भी हम आप समाएंगे। आज हमारी प्रेरणा है सबको, इसलिए अब भी जग जाओ तो बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो भूला थोड़ी कहता है। इसलिए आज का प्रवचन आपको यही समापन करते हैं। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए, बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की।
श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री गंगा माता की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय।